बिल्कुल देखिए, अभी आप तो देख रहे हैं आजकल एक दो दिन तो साफ ही है मौसम, लेकिन 13 तारीख शाम रात से जो है एक्टिविटी फिर से देखने को मिल रही है उत्तराखंड में। आप देखेंगे 13 शाम रात से एक शुरुआत होगी, 14 में फिर एक्टिविटी है और 15-16 तक वो रहने वाली है। तो अगर मैं बात करूं जो हमारे अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और देहरादून डिस्ट्रिक्ट की हिल्स भी अगर देखें विशेषकर, तो इनमें तो अनेक जगहों तक में जो है हल्की बारिश जो है या एक दुक्का जगहों में मध्यम तक की भी जो है वो मिलने वाली है 13 तारीख को शाम रात से। इसी तरह जब 14 में जाएंगे तो उसमें भी इसी तरह की एक्टिविटी है। उसके अलावा जो और डिस्ट्रिक्ट है गढ़वाल रीजन के 13 या 14 में देखेंगे तो उसमें भी स्कैटर्ड वेरी लाइट एक्टिविटी वो दिख रही है। और इसके अलावा जो कुमाऊं रीजन के, लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स है तो उनमें एक्टिविटी थोड़ी कम लग रही है, अभी आइसोलेटेड टाइप ही दिख रही है 13-14 में। लेकिन जब आप 15-16 को जा रहे हैं तो पूरे प्रदेश में जो एक्टिविटी वो बढ़ेंगी। और आप ये कह सकते हैं कि जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर है, तो 15 और 16 में इनमें ज़्यादातर जगहों में बारिश देखने को मिलेगी और हल्की से मध्यम तक की उसकी संभावना दिख रही है। इसके साथ साथ देखेंगे जो अनेक जगहों तक में देहरादून डिस्ट्रिक्ट है या इवन टेरी डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें भी अनेक जगहों तक में जो है हल्की मध्यम बारिश आपको 15-16 को देखने को मिलेगी। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी आप देखेंगे कुछ जगहों तक में हल्की बारिश जो है या बहुत हल्की बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। तो 3-4 दिन आप कह सकते हैं कि एक्टिविटी है, रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है। और इसकी वजह से जो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो उसमें जो 3500 मीटर या 3200 मीटर तक के जो एरियाज हैं उनमें आपको बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। और बर्फबारी का जो इम्पैक्ट वो इस तरह होगा कि जो 3-4 दिन बर्फबारी लगातार ही एक तरह से मिलेगी हल्की से मध्यम तक की, तो जब तक आप 15 या 16 में पहुँचेंगे तब तक उसका जो एक्युमुलेशन है एकदम वो मेल्ट होगी नहीं, तो एक्युमुलेशन कहीं ना कहीं वो हैवी एक्टिविटी है उसमें आपके वो आ जाएगी जो है। तो आप ये कह सकते हैं कि फिर 15-16 में जो है जो हैवी स्नोफॉल है वो हायर रीचेज में अंदर के वो एक्युमुलेशन में वो बन जाएगा। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर से थोड़ी मोड़ी दिक्कत जो है जो एवलांच की वजह से वो देखने को मिल सकती है। तो जो भी हमारे जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ खासकर, इसके बाद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर भी है, तो वहाँ पर जो हायर रीचेज में हैं, चाहे हमारे मिलिट्री हैं या आईटीबीपी हैं, एसएसबी हैं, तो उनकी जो भी फ्रंट की जो पोस्ट हैं वहाँ पे कोई एवलांच है इस तरह की स्थिति की संभावना है कुछ ना कुछ बिल्कुल बनती है, खासकर 16 तारीख 15 तारीख में। तो उनको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, एक वॉच रखेंगे उसमें, जिससे कि जो कोई ऐसी चीज़ देखने को मिलती है तो अपना जो बचाव कर सके। तो इस तरह का है। या इसी के अलावा भी जो और भी कुछ है, चाहे आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं या और भी जो बीआरओ की जो एक्टिविटीज़ होती रहती है, तो उनको भी कहीं ना कहीं अलर्ट रहना पड़ेगा कि जिससे 15-16 में कोई ऐसी स्थिति कहीं देखने को मिलती है तो एक हम तैयारी पहले से थोड़ा रखें कि भाई यहाँ अगर कुछ ऐसा दिखता है तो हम कहाँ पे अपने बचाव के लिए जो है साधन रखें। तो ये चीज़ देखने की रहेगी। और इसके साथ और डिस्ट्रिक्ट्स में बात करें तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसमें लाइटनिंग है या थोड़े स्ट्रॉन्ग विंड्स है वो कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी, तो वो चीज़ भी हम रखेंगे वार्निंग में। तो इस तरह की स्थिति है। तो ठीक है, 3-4 दिन बारिश है। और पीछे भी जब आप फरवरी लास्ट में तो अच्छी स्पेल मिली थी, तो कहीं ना कहीं जो पीछे सीजन में कम मिली एक्टिविटी उसकी भरपाई भी हो रही है। और एग्रीकल्चर के लिए ठीक है, अच्छा है, बारिश मिल रही तो जो भी चीज़ों के लिए पानी की कमी हो रही तो वो ठीक होगा। और इसी तरह आप देखेंगे जो फॉरेस्ट फायर है तो वो भी फिर अभी बारिश रहेगी, नमी रहेगी, तो उस चीज़ों के लिए भी ठीक रहेगा कि फॉरेस्ट फायर नहीं होगी, तो वो चीज़ भी आपको ठीक रहेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।